अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं गुलबर्गा। तो सबसे पहले मैंने लगाया रूम को ताला, क्योंकि रूम की सेफ्टी है बहुत ज़रूरी। तो उसके बाद मैंने अपने सैंडल्स पहने बहुत अच्छी तरीके से। गोल्डन गेट के बाहर रहीम भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो रहीम भाई मेरे बसंती की चाबी लेकर उसमें डालकर तो हम थोड़ी देर बाइक के ऊपर जाने वाले हैं। तो रहीम भाई ने मुझे पीछे बैठने के लिए बुलाया और मैंने बैठा पीछे। तो हम चले हमारे मुबीन भाई को लेने के लिए। तो मुबीन भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आ गए और यहाँ पर ठहरी थी हमारा इंतजार करते इमरान सर की कार। तो इमरान सर ने कहा कि रुको रुको, अभी मेरा फोटो मत लो, चलो मैं चश्मा डाल लेता हूँ, कुछ दबंग अंदाज में दिखेंगे। आप बोलते हैं ना चार लोग क्या तो बोलेंगे बोल के, ये चार लोग यही हैं। इमरान सर थे, हमारे साथ में थे दाऊद भाई और बहुत ही अच्छी स्माइल दी और इमरान सर कर रहे थे ड्राइविंग। तो हमने अफजलपुर से निकले और यहाँ है रहीम भाई और इस साइड में है दाऊद भाई, सामने बैठे हैं मुबीन और इमरान सर। तो हम गुलबर्गा एंट्री किए। गुलबर्गा एंट्री के साथ यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद हम पहुँचे गुलबर्गा फोर्ट रोड से। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा बहमनी सुल्तानों का फोर्ट था, जो कि हमारे गुलबर्गे की शान है। तो हम चल पड़े बिग चौहान क्लॉथ सेंटर को ढूंढने के लिए। चलते चलते ये रहे हमारे दो साथी दीवानों की तरह उस दुकान को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने उसका देखा था इंस्टाग्राम पर स्टोरी। उसके बाद हमें दिखाई दिया एक बोर्ड, बिग चौहान क्लॉथ सेंटर। तो हम बस थोड़ी ही देर में चौहान सेंटर पहुंचने ही वाले थे, जब तक हो गई जोहर की अजान। तो हम सब ने डिसाइड किया चलिए उससे पहले हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज जोहर की पढ़ने के बाद हम पहुंचे फिर से चौहान क्लॉथ सेंटर के पास, जिसको हमने देखा था इंस्टाग्राम पर, जहां पर हमने देखा था कि बहुत ही अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं। तो हमने दुकान में एंट्री की तो बहुत सारे कपड़े लदे हुए थे, नए नए अराइवल्स थे, बहुत ही अच्छे कुर्ते के सेट थे। तो हमने वहां पर बहुत ही अच्छे कपड़ों को देखा, लेकिन बस यही एक हमें था कुर्ते का कपड़ा पसंद आया। तो हमने इसकी की शॉपिंग और हम चल पड़े आगे की दुकान की तरफ। आगे का दुकान था सलमान कलेक्शन, बहुत ही आला दर्जे का दुकान था। पूरा के पूरा ग्राउंड फ्लोर इनका ही कवर था। चार बड़े बड़े दुकान थे, अलग अलग फैशन के थे। उसके बाद सलमान कलेक्शन के अंदर तो हमने यहाँ पर कुर्ते के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों को देखा, कुछ हमें पसंद आ गया और कुछ को हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर से भी हमने कुछ शॉपिंग की। इफ्तारी के लिए हमने पहुंचा मुस्लिम चौक। तो वहाँ का नजारा देखने बहुत ही लायक था। हम रिसेंटली पहुंचे थे, इस कारण से पब्लिक थोड़ी कम थी। उसके बाद में पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई। तो ये रहा कुछ नजारा हमारे मुस्लिम चौक का, बहुत ही अच्छी लाइटिंग के साथ जगमगाते रमजान यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारे खाने के आइटम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं और लाइटिंग से सजी हुई मस्जिदें। और उसके तो सीख कबाब देखिए किस तरह से बन रहा था। हमने सीख कबाब को ऑर्डर किया था और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे लजीज तरीके से सीख कबाब बन रहे थे। तो उसके बाद हमने लॉलीपॉप ऑर्डर किया और लॉलीपॉप के मजे खूब लिए। उसके बाद देखिए नज़ारा रमज़ान का, मुस्लिम चौक बहुत ही सजा धजा नज़र आता है। तो हम सोच रहे थे कि जब्बार के अंदर हम कुछ खीर का ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हमें कद्दू की खीर बहुत ही अच्छी लजीज लगी और उसके बाद फिर से हम मार्केट की ओर चल पड़े। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत ही अच्छे अच्छे खाने पकवान बन रहे थे, स्ट्रीट फूड्स बन रहे थे। हमारे दाऊद भाई इसी की तलाश में थे, अपने डॉन भाई। तो हमने सबसे पहले जैतून के अंदर सोचा कि जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सीट फुल थे। यहाँ पर बहुत सारे आइटम थे और इसी तरह हम खाली स्पेस को ढूंढने के लिए चलते रहे। तो यहाँ पर लजीज खाने स्टेज के ऊपर लगे हुए थे। ये देखिए पाया। उसके बाद हमने हरीस ऑर्डर किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसका जायका चखा। और लास्ट में हम खाने गए थे गुलबर्गा की स्पेशल तहरी लिमरा के पास। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तहरी बनी हुई थी। उसके बाद हम ऑर्किड मॉल के अपोजिट, खाना जोर से होने के बाद हमने सोचा कि कुछ सोडा पिया जाए। तो इस कारण से ऑर्किड मॉल के अपोजिट में एक सोडे के बंडी पर हमने ठहराया। तो हमारे सभी साथियों ने सोडा ऑर्डर किया, उसको पिया। इस तरीके से हमारा गुलबर्गा का सफर मुकम्मल हुआ।